परसेंटेज पढ़ाते वक्त परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलना है 6 दिन पढ़ा। हर बात पे कहते हैं सक्सेसिव लगाओ सक्सेसिव लगाओ। फिर नया सवाल आता है तो क्यों नहीं लग पाता सक्सेसिव, चाहे वो CHSL 2024 में अंडों वाला सवाल हो या फिर CGL 3 2024 में ये चुनाव वाला सवाल। चलिए सवाल को फ्रैक्शन में तोड़ के सक्सेसिव लगा के सेकंड्स में खत्म कर। 375 था 125 या 375 125 1000, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 50% 9 से 3/8%, 75/8 को 3/32 लिखा, मिला के आ गया 19/32। मैं ये कह सकता हूं कि भैया 19/32 का मतलब 32 में 19 एक आदमी को मिला है और 13 एक आदमी को मिला है, यानी इसी जो जीत हुई है वो 6 से हुई है। तो बस सक्सेसिव लगाना। आप समझो कि 16000 से लेकर के लास्ट में जो जीत का अंतर है वो 2484 का। अब ये अंतर बना कैसे है? आपको मालूम है कि एक बार तो 10% कम हुआ है, यानी 10 से 9 हुआ है एक बार, और एक बार मैं कह सकता हूं 32 में 6 यानी 16 में 3 वोट से जीत हुई। यही करना था। इसको इससे काटा तो 100 आ गया, इसको इससे काटा तो 92 आ गया। मैं देख सकता हूं कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 8% इस सवाल का सही उत्तर। जो मेथड हमने दिया ना, इससे आसान दुनिया का कोई मेथड नहीं हो सकता है। मेरे से किसी भी पन्ने में आप लिखवा लीजिए। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, इसी परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए कि अतिरिक्त खर्चा 2% से अधिक ना बढ़े। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपको दोस्त यहाँ पर कितना मान लेना है, तो आपको यहाँ पर 100 मान लेना है, ठीक है। जो दो लोगों को आप मल्टीप्लाई करते हो उसको आप यहाँ लिखो, प्राइस इनटू कंजप्शन। और मेरे भाई जो एक्सपेंडिचर होता है वो आप यहाँ लिखो, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का मान दिया होगा और एक इसका मान दिया होगा, तो आप यहाँ पर देखो प्राइस को आपने बढ़ा दिया 20 से, तो 100 में 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 120 हो गया भाई, ठीक है। और तो खर्चा हमारा जो है 2% बढ़ा है, यानी 100 में 2 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 102। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, 120 में कितना कम करें कि हमारा 102 बन जाए, तो बोलेंगे 18 की कमी करनी चाहिए। और कितने के ऊपर, तो 120 के ऊपर, तो 18/120 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100% होगा मेरे भाई। ये सिंपल आंसर होता है। तो बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आंसर कितना आ जाएगा 15%। 15% इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल हमारा